अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़ख़न व हिजरन महजूरा वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक़बलु सलातु मन अहदस हत्ता यतवज़्ज़अ औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है वहुवल्लज़ी, और अल्लाह की ज़ात वो है जिसने मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज, जिसने दो समंदर जारी किए, एक है मीठे पानी का समंदर और एक है खारे पानी का समंदर। ये कुरान करीम की आयत है। और अल्लाह आगे फरमाते हैं वजअल बैनहुमा बरज़ख़न व हिजरन महजूरा, और उसके दरमियान हमने एक पत्थर डाल दिया, यानी एक पर्दा डाल दिया। ऐसा पर्दा है कि मीठा पानी उसमें नहीं मिल पाता है और खारा पानी, कड़वा पानी इसमें नहीं मिल पाता है। जब ये आयत नाजिल हुई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले, आज से तकरीबन 1500 साल हो जाते हैं, रिसर्च लोगों की इस हद तक नहीं पहुंच चुकी थी। लेकिन आज समंदरों के अंदर जब लोगों ने दौरा किया तो उन्हें यकीनन मालूम हुआ कि दो दरिया समंदर ऐसे हैं अल्लाह ने पैदा फरमाए कि एक समंदर मीठे पानी का है और एक समंदर कड़वे पानी का है, और दोनों पानी का कलर अलग है। तो अल्लाह ने 1500 साल पहले इसको कहा और अल्लाह ने आज कर दिखाया। लोगों ने रिसर्च की, तहकीक की, ढूंढे साइंसदान इस पर, कुरान करीम की हक्कानियत को जान गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम वाकई सच्चा है। और एक हदीस मैंने यहाँ पढ़ी है आपके सामने जिसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुक़बलु सलातु मन अहदस, जिसको नापाकी हो जाए उस आदमी की नमाज कबूल नहीं होती यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। यानी इसका मतलब क्या है, बेवज़ू के आदमी की नमाज नहीं होती। अब बे आदमी की जब नमाज वज़ू के बगैर नहीं होती तो वज़ू के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है पानी। कौन कौन सा पानी ऐसा है जिससे वज़ू हो सकता है और कौन सा पानी ऐसा है जिससे वज़ू नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आसमान से बरसे हुए पानी से आदमी वज़ू कर सकता है। इसी तरीके से नाले, नदी के, चश्मे के, चश्मा यानी नहर जो बहती है, या कुएं से, तालाब से और दरियाओं के पानी से वज़ू भी करना जायज़ है और गुस्ल करना भी जायज़ है, चाहे पानी मीठा हो या खारा हो, चाहे पानी मीठा हो या खारा हो। दूसरा मसला ये है कि किस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं। जैसे दरख्त के, जैसे नारियल का दरख्त होता है ना, तो उसके अंदर से पानी निकलता है, या फल के अंदर से पानी निकल रहा है, या पत्तों से निचोड़े पानी से, गुलाब है, गुलाब के पत्ते निचोड़ दिए गए तो उसका जो पानी निकल रहा है उससे वज़ू करना जायज़ नहीं है। इसी तरह जो पानी तरबूज से निकलता है, कलंगड़ा अपने पहाड़ा उसको निचोड़ दिया तो पानी निकल रहा है तो उससे भी वज़ू करना जायज़ नहीं। इस तरह गन्ने के रस से भी वज़ू करना जायज़ नहीं। दिखने में तो पानी के जैसे नज़र आ रहा है लेकिन हकीकत में वो पानी नहीं है। तीसरा मसला ये है जो चीज़ पकाई जाती है पानी के अंदर डालकर, अगर वो चीज़ पानी में डालकर पकाई गई या पानी में कोई चीज़ दूसरी मिल गई और मिल जाने की वजह से लोग उसको पानी नहीं बोलते, उसको दूसरा नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शरबत, पानी है उसमें डाल दिया आपने नींबू और डाल दिया शक्कर, बन गया शरबत। इसी तरीके से शीरा, शोरबा, सालन, पानी डाले बगैर सालन तो बन सकता नहीं है, पानी तो डालना पड़ेगा। उसके डालने के बाद वो सालन बन रहा है, शोरबा बन रहा है। इस तरह सिरका, लोग सिरका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह गुलाब का पानी यानी गुलाब से निचोड़ा हुआ पानी, तो इस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि गुलाब के पत्ते उसमें पानी में डालकर वो पका दिए गए और उसको एक पानी का नाम बदल कर क्या पड़ गया, गुलाब का पानी। तो जो चीज़ पकाई जाती है वो पानी में डालकर पकाए, सालन बन गया, शोरबा बन गया, शरबत बन गया, जूस बन गया, तो ऐसे पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि पानी की हकीकत ही बदल गई। पानी की हकीकत ही क्या हो गई, बदल गई। नंबर 4 का मसला ये है
कि अगर पानी में कोई चीज़ पड़ गई और पानी के रंग मज़ा हो, एक होता है पानी का रंग, पानी का कोई रंग नहीं, पहली बात तो जान लिया, जिसमें घोल दिया उसके अंदर वो कलर दिखा देता है। लेकिन अगर कोई कलर डालेंगे तो समझ में आ जाता है कि पानी बता देता है कि मेरे अंदर कोई चीज़ मिली हुई है। या मज़ा, पानी का कोई मज़ा नहीं, ये भी बात आप याद रखें। पानी का कोई मज़ा, वो तो हम शक्कर डालते हैं इसलिए हमको मीठा मालूम होता है, अगर उसके अंदर नमक डाले तो खारा मालूम होगा। तो एक है मज़ा, और तीसरा है उसके अंदर बू, बास मारने लगी पानी में, गंदी बास। ये तीन पानी की वस्फ है। वस्फ यानी सिफत, वस्फ यानी क्या होती है भाई? सिफत होती है। तो रंग, मज़ा, बू अगर बदल गया तो उस पानी से वजू करना जायज़ नहीं है। और अगर रंग, मज़ा, बू बदल जाता है लेकिन वो चीज़ पानी में पकाई नहीं गई और न पानी के पतलेपन में कुछ फर्क आया, जैसे पानी की असल हकीकत है पतला होना और बहना। पानी की हकीकत क्या है? पतला होना और बहना। कोई पानी ऐसा है जो गाढ़ा हो गया है, गाढ़ा हो गया है पानी, तो उस पानी से वजू नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की हकीकत में पतलापन है, फैलान, बहने की ताकत होना चाहिए पानी में। तो कोई चीज़ पानी में पड़ गई और पानी में रंग, मज़े में, बू में फ़र्क आ गया, लेकिन वो चीज़ पानी में पकाई नहीं जाती। जैसे गुलाब का फूल गिर गया पानी में और गुलाब के फूल की वजह से उसके अंदर उसकी खुशबू आने लगी, तो उसका क्या हो गया? मज़ा बदल गया, लेकिन पानी पतला ही है। और गुलाब के फूल को पानी में डाल के पकाया जाता हमारे यहाँ पर नहीं है। या पानी है और पत्ते दरख्त के गिर गए, अब दरख्तों के पत्ते गिरने की वजह से उसके अंदर उस दरख्त के पत्तों के मानिंद बास मारने लगी, लेकिन पानी पतला ही है, तो उस पानी से वजू कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने पत्ते गिर गए उसमें और पानी जो है गाढ़ा हो गया हो, पतला नहीं है, तो उस पानी से वजू करना जायज़ नहीं है। कोई चीज़ पानी में डालकर पकाई गई, उससे रंग, मज़ा बदला, तो उस पानी से वजू दुरुस्त नहीं। पानी में अगर कोई चीज़ डालकर पकाई जाती है, जैसे मैंने इससे पहले कहा सालन बिरन है, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी पानी में डाली जाती है जिससे मई कुछ साफ होता है, जैसे मरे हुए को नहलाते हैं हम, तो उनसे पानी से नहलाते हैं बेरी के पत्ते से। बेरी के पत्ते जो है पानी में डाल रहे हैं, तो क्यों नहलाते हैं लोगों को मालूम ही नहीं, इसलिए नहलाते हैं ताकि मैयत के अंदर से गंदगी निकल जाए। बेरी के पत्ते डालने का मकसद ये है कि बेरी के पत्ते डालने से क्या हो जाता है? बदन मुकम्मल पाक और साफ होता है। इस तरह जिनको खुजली होती है वो लोग क्या करते हैं? नीम के पत्ते पानी में डालकर पकाते हैं ताकि मैल कुचल क्या हो जाए? मुकम्मल साफ हो जाए। तो जो चीज़ पानी में इसलिए डाली जा रही है कि उससे सफाई हासिल हो, तो ऐसे पानी से वजू करना जायज़ है, गुस्ल करना भी जायज़ है। और अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा डाल दी गई, जैसे नीम के पत्ते आपने डाले या बेरी के पत्ते इतने डाले कि पानी गाढ़ा हो गया, पतला नहीं रहा। बेरी के पत्ते इसलिए डाले थे कि भाई सफाई हासिल हो, लेकिन इतने ज़्यादा डाले कि पानी गाढ़ा हो गया हो, जाड़ मालूम हो रहा है पानी, तो फिर ऐसे पानी से वजू भी नहीं कर सकते, गुस्ल भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हर वो चीज़ जिससे पानी के अंदर डालकर आदमी अपने बदन की सफाई करता हो, तो उसको इतनी मिकदार में न डाले कि जिससे पानी गाढ़ा हो जाए। थोड़ी मिकदार में डालकर अपने बदन की क्या करे? सफाई हासिल करे। चौथा मसला ये है कि कपड़ा रंगने के लिए क्या करते लोग? पानी के अंदर ज़ाफ़रान या कोई कलर मिला देते, लिक्विड मिला देते और फिर उसके अंदर कपड़ा रंगने के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे पानी से आदमी वजू भी नहीं कर सकता और गुस्ल भी नहीं कर सकता। अब आदमी सफ़र के अंदर गया है, एक मसला ये भी, सफ़र के अंदर गया और पानी नहीं मिला उसको कहीं पर, फिर आगे जाकर देखा तो एक वहाँ पर कोई डबरा था, उसके अंदर पानी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो दिल के अंदर ख्याल आ रहा आपके कि हो सकता है ये पानी के अंदर किसी ने पेशाब किया हो, तो ये वहम है। उस वहम की वजह से आप ऐसा नहीं पानी छोड़ेंगे, उस पानी से वजू करें आप। जब तक हमें यकीनी चीज़ कोई नहीं मिलती है, जैसे वो पानी है और ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर गंदगी पड़ी हुई है, किसी ने पेशाब पाखाना कर दिया है, तो उस पानी से तो वजू नहीं कर सकता, आदमी गुस्ल नहीं कर सकता। लेकिन पानी जमा हुआ है और अच्छा है, तो आदमी क्या करे? बिला झिझक उसको वजू के लिए क्या कर सकता है? आदमी इस्तेमाल कर सकता है
गुस्ल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर आदमी उस पानी को छोड़कर तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि पानी मौजूद है और उसको नापाक बताने वाली कोई चीज भी यकीनी तौर पर हमारे पास नहीं है। इसी चीज को नापाक बताने के लिए कोई वहां पर आदमी खड़ा है या उसके अंदर बकरी के जो है पाखाना, बकरी का पाखाना पड़ा हुआ है, उसकी लेंडी पड़ी हुई है, ऐसा भी नहीं है। पाक साफ पानी नजर आए तो आदमी को क्या करेगा? तयम्मुम नहीं कर सकता, उस पानी से वजू करके वो नमाज पढ़ेगा। एक मसला ये है कि किसी की बावड़ी में, कुएं में दरख्त के पत्ते गिर पड़े और पानी में बदबू आने लगी, रंग और मज़ा भी बदल गया, तो उससे भी वजू दुरुस्त है। कब तक दुरुस्त है? जब तक पतला पानी रहता है। बावड़ी के ऊपर दरख्त की बाज मरतबा पत्ते गिर गए या ढुटले से पत्ता है अंदर अगर गिरे तो उसके मज़ा में भी फ़र्क आया, उसका जो है उसके अंदर थोड़ा उसके जो है उसके अंदर पत्तों की बू भी आने लगी, तो जब तक पानी पतला है उससे वजू करना चाहिए बावड़ी के अंदर। दूसरा मसला ये है कि जिस पानी में नापाकी पड़ जाए, नापाकी, संडास किसी ने कर दिया या पेशाब का एक कतरा गिर गया, इंसान का हो या बकरी का हो या छोटे बच्चे का हो, तो उससे वजू करना भी जायज़ नहीं, गुस्ल करना भी जायज़ नहीं। उससे वजू करना भी जायज़ नहीं और गुस्ल करना भी। एक पेशाब का कतरा गिरने से पानी के अंदर बास नहीं मारती, पानी बास नहीं आएगी, ना उसका मज़ा बदलेगा ना उसका रंग बदलेगा, लेकिन वो पानी थोड़ा हो, थोड़े का मतलब आगे आ रहा है मसला उसका। अगर पानी बहता हुआ पानी है, जैसे ये अपना नाला है बह रहा है, बावड़ी है यानी दरिया है, समंदर है, बहता पानी है, तो इस पानी के अंदर अगर नापाकी गिरती है, गौर से सुनिए बात, तो पानी नापाक नहीं होता है, पानी नापाक नहीं होता। जिस जगह नापाकी पड़ी है उसको छोड़कर आदमी दूसरी जगह से वजू कर ले। आप बोलेंगे नापाकी पड़ गई, अरे नापाकी पड़ गई लेकिन पानी बह रहा है, पानी बह के जा रहा है। जिस जगह नापाकी गिरी है उसको छोड़कर जो पानी आ रहा है, उसको लगकर जो पानी आ रहा है उससे वजू ना करें, दूसरी जगह बैठकर वजू करें, आदमी का वजू हो जाएगा। अब क्यों है? तो उलमा इकराम ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बहता पानी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। यहाँ से नुक्ता भी समझ लीजिए, बहता पानी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। तो मुहद्दिसीन ने और आरिफीन ने, अल्लाह को पहचानने वाले लोगों ने अजीब बात लिखी है कि बहते पानी में अगर नापाकी गिर जाए तो उसकी वजह से पानी नापाक नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र करता है। इसी तरीके से आदमी अगर अल्लाह का जिक्र करे तो शैतान के कितने भी दाव चले तो वो आदमी को रास्ते से भटका नहीं सकता। इसलिए कुरान में अजीब बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, बेशक वो लोग जो मुत्तकी हैं उनको शैतान कछोके लगाता है। कछोके का मतलब क्या है कि आदमी चुप्पी लेकर पीछे हट रहा है, किसी को शैतान उसको बहका रहा है, पीछे हट रहा है, फौरन वो क्या करते हैं? तज़क्करू, अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह का जिक्र करने से हम लोग तालीम बिलीम को मुराद न ले, आप अल्लाह का जिक्र है अल्लाह का कलमा पढ़ना। अफज़लुल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिसके अंदर अल्लाह की बड़ाई हो, वो कलिमात हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसे जमात में क्या है? जमात के अंदर फजर और असर के बाद तीसरा कलमा 100 मरतबा पढ़ने की ताकीद की जाती है। इसलिए की जाती है कि शैतान क्या करता है? बहकाता है, और जिक्र करने से आदमी लाइन पर आता है। तो बहता पानी अल्लाह की तस्बीह बयान करने की वजह से कोई नापाकी आ जाए तो तस्बीह की बरकत से वो नापाक नहीं होता। और अगली बात उसके आगे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो मछली समंदर में आदमी जिसका शिकार करता है जाल में फंसती है, वही मछली फंसती है जो अल्लाह का जिक्र नहीं करती। जो मछली जिक्र कर रही है वो कभी जाल में नहीं आती, उसने जिक्र करना बंद कर दिया तो उसका शिकार हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप आज के लोगों को ये ताज्जुब खैर मालूम होता हो, लेकिन वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह का जिक्र न करती हो, वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ सकते नहीं हो। हदीस में ये भी बात आई है कि सूअर को और कुत्ते को, बिल्ली, गधे को छोड़कर, सूअर और
गधे को छोड़कर दुनिया में जितने जानवर हैं सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते, सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते। तो बहरहाल ना बहते पानी के अंदर अगर कोई नापाकी पड़ जाए तो वो पानी नापाक नहीं होता जब तक कि उसके रंग मजे बू में फर्क ना आए। अगर फर्क आ गया तो बहता हुआ पानी भी नापाक है, इसलिए उस जगह वजू नहीं करना चाहिए। आगे जाकर या दूसरी साइड बदल कर क्या करे आदमी वजू कर ले। जो पानी, अब बहता पानी किसको कहते हैं? जो पानी घास तिनके को पत्तों को बहा ले जाता है, जैसे नाले का पानी बरसात काल में चालू होता तो ये लेकर बहता है, बाकी दिनों में बहता नहीं है। तो जो बह रहा है पानी उसको बहता हुआ पानी बोलेंगे। अब यहाँ पर मसला ये है कि एक तो बहता हुआ पानी वो है जो नदी नाली में है। अगर हाउस किसी ने बनाया है, जैसे पहले ज़माने में मस्जिदों के बाद नल नहीं होते थे, हाउस होते थे, हाउस, तो हाउस उतना चाहिए 10 हाउस, यानी 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, 10 हाथ लंबा हो और 10 हाथ चौड़ा हो। तो इतना जो हाउस अगर कोई रहेगा तो ये इसको बोलेंगे बहता पानी। इसमें अगर कोई नापाकी गिरती है, जैसे किसी पेशाब में कचरा गिर गया या कोई नापाकी गिर गई, तो ये पानी नापाक नहीं होता, क्योंकि ये पानी ज़्यादा है। क्या है? ये पानी ज़्यादा है। अब हाउस की चारों कोने से आप क्या कर सकते हो? वजू कर सकते हो। लेकिन अगर इससे कम है, 8 बाई 8 का है, 8 हाथ चौड़ा 8 हाथ लंबा है, तो ये बहता ज़्यादा पानी नहीं है। कोई हाउस ऐसा है जो 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़े के मिकदार का आता है, जैसे 25 हाथ लंबा हो और 4 हाथ चौड़ा हो, 25 हाथ लंबा हाउस है और 4 हाथ चौड़ा है, तो उसको अगर ज़रब देंगे हम तो 10 बाई 10 को जितने ज़रब देने से क्या होता है? अरे भाई 10 बाई 10 को अगर ज़रब देते 100 बनते हैं। समझ में आ रही बात? कितने बन रहे हैं? 100। तो जो 100 की जो मिकदार आ रही है, इतना मिकदार को घेर ले। जैसे 25 बाई 4 होगा तो कितने होंगे? 25 के 4 कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो 100 के हाथ 100 तक जो है उसकी मिकदार पहुंचना चाहिए, तो वो पानी ज़्यादा है। अगर उससे कम है तो पानी बोलेंगे, इसको बोलते हैं माए कलील, यानी थोड़ा पानी। उसके अगर नापाकी गिर जाती है तो फौरन वो पानी क्या हो जाता है? नापाक हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है पानी को। ऐसे पानी में जो 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा है, ऐसी नापाकी गिर गई, जैसे शराब गिर गया, पेशाब गिर गई, खून गिर गया, तो चारों तरफ से वजू करना जायज़ है। लेकिन अगर ऐसी नापाकी गिर गई जो दिखलाई देती है, जैसे किसी बच्चे का पाखाना गिर गया या बकरी ने आकर उसकी लेडी उसमें गिर गई तो दिखाई दे रही है, तो उस तरफ से वजू न करे, उसको छोड़कर आदमी दूसरी तरफ से वजू कर सकता है। ये 10 बाई 10 का हाथ अगर 10 बाई 10 चौड़ा लंबा हाउस हो तो उसकी बात है। हाउस के आगे वो वही मसला बताया है। अगर पानी ऐसा है जो आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है नाले के अंदर, नदी के अंदर, नाले के अंदर, नदी के अंदर तो बहता ही है, नाले के अंदर, तो फिर आदमी उसमें जल्दी जल्दी वजू ना करे। क्यों ना करे? इसलिए आदमी वजू के लिए पानी उठाएगा और धोएगा, मुंह धोएगा तो पानी क्या होगा? फौरन नीचे गिरेगा। अब दोबारा हाथ फौरन उठाएगा तो क्या, जो धोकर गिरा है पानी वही उठा रहा है। आदमी क्या कर रहा है भाई? वजू कर रहा है नाले के पानी से, नाले का आहिस्ता आहिस्ता पानी जा रही है। अब आपने उठाकर चेहरा धो लिया, अब वो जो पानी है उसके अंदर गिर गया, वो नाले के अंदर ही गिर गया। अब फौरन आपने उठा लिया तो क्या हुआ? जो पानी आपने धोया था वही पानी दोबारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको बोलते माए मुस्तामल। जो पानी इस्तेमाल किया गया है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता आदमी, उसको दोबारा इस्तेमाल। इसलिए आदमी जब पानी जोर से बह रहा है तो कोई मसला नहीं, फौरन आप जल्दी जल्दी वजू कर सकते। जब आहिस्ता आहिस्ता जारी हो तो वहां ये मसला है। अगर एक मसला सुन लीजिए आप, अगर कोई काफिर का बच्चा या कोई काफिर जो मुसलमान ना हो, या लड़का छोटा बच्चा चाहे अपना हो या पराया हो, पानी में हाथ डाल दे तो पानी नापाक नहीं होता। लेकिन अगर उसके हाथ में नापाकी लगी, काफिर, देखो छोटे बच्चे हमारे यहाँ पराए गए हो, छोटे बच्चे कहाँ हाथ डालेंगे इसके बारे में उसको मालूम होता नहीं। हो सकता है पेशाब में हाथ डालकर आया हो, चड्डी में पेशाब किया हो और उसी को लेकर घूम रहा है, नीचे बैठ गया, वहीं पर हाथ लगाया, अब लग गई। अब उसने क्या कर दिया? तुम इसके अंदर बाथरूम के अंदर पानी भर के रखा तुमने गुसल करने के लिए और उसने हाथ डाल दिया। अब गुसल ना करे आप, क्यों ना करे? हो सकता है नापाकी लग गई हो, छोटे बच्चे का मसला है, उसको अकल नहीं है। तो छोटे बच्चे ने अगर डाला है तो उसके हाथ डाले पानी से वजू और गुसल न करना बच्चा। अगर कोई काफिर है, समझदार है और उसके हाथ पाक हैं, उसने पानी डाला है तो उस पानी से आदमी क्या कर सकता है? वजू कर सकता है। लेकिन अगर हाथ नापाक है तो उससे वजू करना जायज़ नहीं है। ऐसे ही जिस पानी में ऐसे जानवर मर जाए जिसमें खून नहीं होता, जैसे बाज़ जानवर ऐसे हैं जिसमें खून होता नहीं है, जैसे मच्छर है, मक्खी है, भीड़ है
और बिच्छू है, शहद की मक्खी है, इसमें खून नहीं होता है, या इस किस्म की और जो चीज़ें हैं, या वो खटमल को मारेंगे तो उसमें खून निकलता है, वो खून नहीं है, वो खून नहीं है। तो अगर ये जो है बाहर मरकर किसी ने अंडा डाल दिया पानी में, या पानी में गिरकर मर गए, तो भी पानी इससे नापाक होता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खून होता नहीं है। जिसकी पैदाइश, जिन जानवरों की पैदाइश पानी में हो और हर दम पानी में रहते हो, तो उसके मरने से भी पानी नापाक नहीं होता। जैसे मछली कहाँ पैदा होती है? पानी में पैदा होती है। और मेंढक, बिंडकुली, देखो एक तो बिंडकुली वो है जो बाहर रहती है, तो जो मेंढक टर्टल करते हैं, उनके बारे में अच्छी बात आई, मैं परसों किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि वो भी अल्लाह की तस्बीह है, वो भी क्या करते हैं? अल्लाह की। हमको लग रहा है कि वो टर्टल कर रहे हैं, अब तो ये परेशान कर रहे हैं, आपकी नींद हराम हो गई तो आप उसका इलाज कर सकते हो, उनको भगा सकते हो, लेकिन हदीस में कहा गया कि वो मेंढक तस्बीह बयान कर सकते हैं। और एक मेंढक होते हैं जो पानी में पैदा होते हैं, जो पानी में ही रहते हैं, और खुश्की की मेंढक अलग है, वो पानी की मेंढक अलग है। पानी की जो मेंढक है वो सिर्फ पानी में रहती है, पानी से बाहर निकालेंगे तो मर जाएंगे वो। और जो मेंढक जमीन पर पैदा हो रहा है वो पानी में जाकर रह सकता है। तो जो मेंढक जमीन पर पैदा हुआ वो पानी में मरेगा तो पानी नापाक होगा, और जो मेंढक पैदा हुआ पानी में और मर गया पानी में तो उससे पानी नापाक नहीं होगा। आप वो मेंढक के दरमियान उलमा ने पहचान लिखी है, उसकी जो झिल्ली होती है ना, उसके कान से मिली हुई होती है, ये लंबी चौड़ी तफसीर है। इसी तरह कछुआ, वो कासव, पानी में पैदा होता है, पैदाइश इसकी पानी की है। इसी तरह जो चीज़ें पानी में रहती है लेकिन उनकी पैदाइश पानी की ना हो तो उसके मर जाने से पानी नापाक होगा। जैसे बतख जो होता है वो पैदा होता, पानी में पैदा नहीं होता, वो बाहर पैदा होता है, लेकिन रहता पानी नहीं, तो इसके मरने से पानी नापाक होगा, क्योंकि पैदाइश उसकी पानी की बाहर की है। इसी तरीके से एक मसला ये है कि धूप में गर्म हुए पानी से वजू नहीं करना चाहिए, गुस्ल भी नहीं करना चाहिए। सफ़ेद दाग जो आते हैं जिस्म पर वो आते हैं, इसलिए देखिए एक इन्हें मैं बता रहा हूँ आपको, जो पानी धूप से गर्म होता है, डायरेक्ट धूप से गर्म होता है, उससे वजू गुस्ल नहीं करना चाहिए। लेकिन सोलर जो लगाकर आज इस्तेमाल करते हैं ना, उनका भी जो है चमड़ा सफ़ेद पड़ना शुरू होता है, इस पर गौर कीजिए। सोलर के पानी से जो हम वजू गुस्ल करते हैं जायज़ है, धूप के जो डायरेक्ट धूप से पानी गर्म हुआ उससे वजू करना भी जायज़ है, गुस्ल करना भी जायज़ है। सोलर का पानी से वजू करना भी जायज़, गुस्ल करना भी जायज़। लेकिन यहाँ चलते चलते उन्होंने एक मसला लिख दिया कि जो डायरेक्ट धूप से गर्म, सूरज से गर्म हो रहा है डायरेक्ट पानी, बीच में कोई आला नहीं उसके, डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है सूरज की और गर्म हो रहा है, इस पानी से वजू गुस्ल करेंगे तो आपको बीमारी होगी सफ़ेद दाग की। और जो सोलर सिस्टम का जो पानी डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के घरों में देखो आप, उनका बदन सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाता है, ये मैंने देखा हूँ, तो इसलिए न करें आप वो। इसी तरीके से मसला एक ये है कि मुर्दार की खाल, कोई जानवर मरा हो, सुअर और इंसान को छोड़कर, याद रखिए जो मसला सुना रहा हूँ, सुअर का जिस्म पूरा नापाक, उसका हर चीज़ नापाक। इसलिए आदमी अगर अपने बालों के साथ सुअर के बाल जोड़ना चाहे तो नहीं जोड़ सकता, इंसान की नहीं जोड़ सकता, लेकिन सुअर का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई पार्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुत्ते का जिस्म नापाक नहीं है, कुत्ते का थूक नापाक है। कुत्ते का क्या नापाक है? थूक नापाक है। सुअर अगर बदन को लग कर भी जाएगा तो आपको बदन धोना पड़ेगा, जहाँ पर वो लगाए, कपड़े को लगाए तो कपड़े को 3 बार धो के निचोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते का हर पार्ट नापाक है, चाहे वो कुत्ते के ऊपर गटर का पानी लगा हो या न लगा हो। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, बाहर मुल्कों में सुअर का गोश्त खाया जाता है, जैसे हम पोल्ट्री पालते हैं ना, ये पोल्ट्री का सिस्टम वहीं से आया, क्योंकि सुअर की पोल्ट्री रहती है वहाँ पर, आपको मालूम है तो बता देता हूँ। तो ये पोल्ट्री की मुर्गियाँ वहीं से आएगी, क्योंकि यहाँ सुअर चलने वाला नहीं है, ना हिंदू खाता है यहाँ का, ना मुसलमान खाता है उसको, तो अंग्रेज लोग खाते हैं उसको, यहूदी लोग खाते हैं, ईसाई लोग खाते हैं उसको। तो सुअर अगर लग कर जाएगा तो कपड़ा नापाक, कुत्ता अगर छू कर जाता है तो नापाक नहीं होता है, लेकिन अगर उसकी जिस्म पर नापाकी लगी हो तो नापाक होगा। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी जिस्म पर पाखाना लगा है, वो आपके साथ बैठ गया, आपको मालूम नहीं उसको पाखाना लग गया, तो आपका कपड़ा भी नापाक होगा। तो ये मसला है इसमें। तो
सूअर और इंसान को छोड़कर बाकी किसी भी जानवर के चमड़े को अगर इस्तेमाल करना चाहिए आदमी दबागत देकर, दबागत का मतलब क्या रहता है, उसको नमक लगाओ, सुखाओ धूप में उसको और उसको धो, तो वो जान नमाज भी उससे बना सकते हैं आप, पानी का डोल भी बना सकते हैं, पानी भी जमा करके किसी भी जानवर का, किसी भी कुत्ता हो, बंदर हो, बिल्ली हो, शेर हो, लेकिन जहाँ हुकूमत की पाबंदी भाई वहाँ इसको इस्तेमाल न करें आप। हुकूमत ने जिन जानवरों को काटने से मना किया उनको काटना नहीं चाहिए। देखो एक रूल बना दो आप, क्या, इस्लाम को छोड़ना नहीं, कानून को तोड़ना नहीं, परेशान नहीं होंगे कभी। इस्लाम को छोड़ना नहीं और कानून को कभी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे। यह हमारे हज़रत मौलाना गुलाम साहब वस्तानी की हमको नसीहत थी। तो बहरहाल मुर्दार की खाल, मरे हुए जानवर, ये भी याद रखो। एक तो जिंदा जानवर को हमने बिस्मिल्लाह कहकर दबा कर दिया, उसका चमड़ा, जो जानवर मरा, मरी हुई बकरी, अब उसका गोश्त तो नहीं खा सकते हम, लेकिन उसका जो चमड़ा है ना, चमड़ा निकाल के उसको सुखाकर, उसको नमक लगा के, उसको दबागत देकर, उसको अरबी ज़बान में दबागत कहता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम नहीं मेरे को, उसको साफ सफाई करके उसको सुखाकर वो चमड़े को अगर आदमी इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। आदमी की खाल इस्तेमाल करना हराम है शरीयत में, इसलिए कि आदमी अल्लाह के नज़दीक अशरफुल मखलूक़ात है, सारी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा इज्जत वाली मखलूक। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब क्या है, हम समझते हैं सबसे बड़ी मखलूक, बड़ी मखलूक, आप बड़ी मखलूक नहीं हो, हाथी आपसे बड़ा है ताकत में, समझ रहे हैं बात, हाथी आपसे, खुराक में शेर आपसे बड़ा है, बाकी सारी चीज़ों में इंसान कमज़ोर है, सिर्फ बड़ी मखलूक इसलिए है कि अल्लाह ने उसको इल्म दिया। क्या दिया है उसको अल्लाह ने, बाकियों को इल्म नहीं दिया, इसलिए तो इंसान क्या करता है, सारे जानवरों को अपने ताबे करके चलाता है, हाथी को भी अपना नौकर बनाता है, शेर को भी नौकर बना सकता है, लेकिन इंसान को कोई नौकर बना सकता नहीं है। तो बहरहाल ये मसले हैं, आइंदा जुमा के अंदर भी इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे। सुन्नत